हेलो क्लास, कैसे हो? तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है किसका, उसी टॉपिक का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका सेकेंड सोर्स क्या है। फर्स्ट सोर्स में हमने जाना था डायरेक्ट सोर्स, जिसमें माइनिंग वगैरह थी, माइनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस और डीप ड्रिलिंग थी। अब इसमें जानेंगे हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स, विच सोर्स दैट इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, जो इनडायरेक्ट हो, जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं जान सकते, तो पहले उसके बारे में बता क्या रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है, बाइलिंगुअली हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है क्या कि सिंस ह्यूमन कैन नॉट फिजिकली रीच द अर्थ सेंटर, ये बात सही है कि अर्थ के सेंटर में इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ पे ह्यूमन भी नहीं जा सकता। ह्यूमन क्या, कोई नॉन मेटेलिक बॉडी को भी जाना बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे रोबोट टाइप या कोई टर्निंग मशीन भी अभी तक अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकी, क्योंकि वहाँ का हीट ही बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीच द अर्थ सेंटर, साइंटिस्ट यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइंटिस्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, एंड मैथमेटिकली रिडक्शन एग्जाम्पल इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे कहा है क्या कि ह्यूमंस तो जा नहीं पाएंगे कहाँ पे, धरती के अंदर, तो भाई पता कैसे चलेगा, हाउ विल वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिया गया, सम पॉइंट्स आर टेकन टू नो द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि वहाँ पे उन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया। अब उन्होंने मैथमेटिकल गेस किया, कुछ डिटेक्शन लगाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे सेस्मिक वेव, भूकंप, यानी जिसे हम बोलते हैं अर्थक्विक में सेस्मिक वेव होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है ग्रेविटी एनोमलाइज। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मेट्रॉइड्स। ठीक है, तो मेट्रॉइड्स का स्टडी करके, मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं, ग्रेविटी एनोमलाइज का स्टडी करके, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि सेस्मिक वेव्स का, ठीक है, यानी सेस्मिक वेव जो होता है वो अर्थक्वेक में निकलता है, तो उसका स्टडी करके ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में बताते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। इस टाइप के गेसी टाइप के जो उनके डिफिनीसन पे परफेक्ट बैठता है, उसको वो आगे लेके चलते हैं, और आज भी ऐसा चल रहा है। अर्थ पे आपने कई बार सुना हुआ जो आपने स्टार गिरते हुए ब्रोकन स्टार देखें, जिससे देख के आप विश मांगते थे, वो ब्रोकन स्टार ही यहाँ पे मेट्रॉइड्स है, मतलब उल्का पिंड उसे कहा जाता है। जब वो धरती पे गिरेगी या गिरती है तो बहुत भयानक होता है, जिसके कारण ये डायनासोर जो थे वो यहाँ से गैप हो गए। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स में कहा गया वेव्स, एक चीज़ यहाँ पे कहा गया वेव्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भूकंपीय तरंग के, यानी अर्थक्वेक में जो सेस्मिक वेव्स होता है, वो सेस्मिक वेव को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए यहाँ पे कहा है अर्थक्वेक वेव्स एक्ट एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द अर्थ। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड मशीन देखा होगा, जो अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी के बारे में पता करते, लाइक दैट सेस्मिक वेव इज ऑल्सो टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक, their changing speed and path reveal whether internal layers of are solid or liquid। ये कैसे काम करती है? तो सेस्मिक वेव ये बताती है, जब ये अर्थ के सेंटर से ये निकलती है, तो ये जो अर्थ में कई जगह आपने जाना है कि लिक्विड लेयर्स भी है और सॉलिड लेयर्स भी है, वहाँ उनका जो ये होता है स्पीड ऑफ द वेव्स दैट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। दैट्स वाई ये एक मेन सोर्स बन जाता है, जो मेन इनडायरेक्ट सोर्स बनता है, जिसको हम लोग जानते हैं और स्टडी करके अर्थ ऑफ द इंटीरियर जान पाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि डायग्राम लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, अरे यार अब देखिए यहाँ पे अर्थ का डिवीज़न जो है, देयर टू टाइप्स, यानी धरती को दो बेस पे डिवाइड किया गया। अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द टू बेसिस, ठीक है, जिसमें है केमिकल कॉम्पोजिशन, आपने ये नाम तो सुना होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन। दूसरा है फिजिकल कॉम्पोजिशन। ओके, तो हियर वी विल नो अबाउट व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन एंड व्हाट इज फिजिकल कॉम्पोजिशन। ओके, तो इन केमिकल कॉम्पोजिशन द अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 parts। ओके, You know very well about it, crust, mantle, core.
outermost thin veil is called crust, middle layer silicate rock layer called mantle, and core heavy metallic center जहाँ पे ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं. हेवी मेटल मतलब भारी मेटल, निकल वगैरह ये कोर में पाए जाते हैं. दैट इज दोज आर फाउंड इन कोर, निकल और ये सब. अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाते हैं, यानी कि उनका जो हिंदी में कहें तो भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है, यानी बाहरी प्रॉपर्टी, और ये है गया केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर. तो इसमें इसको जोन के आधार पर बांट दिया गया. पहला क्या, लिथोस्फीयर, जिसे बोला गया रिजल्ट आउटर सेल, यानी आउटर सेल को बोला गया है लिथोस्फीयर. स्टेनोस्फीयर यानी सेमी मोल्टेन प्लास्टिक जोन, एक ऐसा जोन जो मतलब प्लास्टिक की तरह थोड़ा सा वीक होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमी प्लास्टिक मोल्टेन जोन. मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर डेंस सॉलिड लोअर मेंटल, ठीक है, जहाँ का जो सॉलिड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोअर मेंटल पार्ट में होता है, वो सॉलिड घना होता है, डेंस होता है. आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है. आउटर यानी कोर को ही दो पार्ट में बांटा गया, जिसे आउटर कोर और इनर कोर कहा गया है, ठीक है. इसमें भी 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट. वी विल नो हियर केमिकल लेयर्स इन डिटेल. ओके, तो केमिकल लेयर में आपने जाना 3 पार्ट्स ऑफ द लेयर वेयर द क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट सॉलिड. आप जानते हैं कि जो फर्स्ट है वो क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं क्रस्ट. अब होगा किसी का कोई क्रस्ट, आपका भी कोई होगा, सबका होता है, ना जाने क्यों होता है पर होता है. तो द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड. ओके, सबसे बाहरी सॉलिड परत होता है, और ये सबसे थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ भी कहा गया. थिनेस्ट मतलब सबसे पतला. जैसे आप अपनी स्किन को देखेंगे तो ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी है, आपकी बॉडी का सबसे पतला अंग है. ओके, इट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एंड इज रिच इन मिनरल्स. इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लोअर होती है, ठीक है. ओके, और जिसे हिंदी में घनत्व कहते हैं, ये कम घना होता है. बट एंड इज़ रिच इन मिनरल्स, यहीं पे मिनरल्स पाया जाता है. इस बात को आप जानेंगे कि मिनरल्स ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पे आप एक चीज़ जानेंगे क्या, कि क्रस्ट इज कॉल्ड द होम ऑफ या हाउस ऑफ ह्यूमन लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने जो आप अब तक जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब क्रस्ट पे है. अभी आप नज़र घुमाओ, जो भी चीज़ तुम पाओगे क्रस्ट को ही पाओगे. इसे कहा गया है क्या, ब्यूटी ऑफ द अर्थ. यस, अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द अर्थ, जो कवियों की कविता का सार है और लिविंग बीइंग के जीवन का आधार है. ओके, तो आज का सेकेंड पार्ट में इतना ही रहने देते हैं. थैंक यू. और आपको जैसा भी वीडियो लगे इस पर कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ आपको कितना ये क्लियर हो. और भी कोई अगर बात हो, या साइंस का पार्ट हो, मैथ हो, इवन 11th-12th का भी, इंग्लिश हो, साइंस, SST, इन सब टॉपिक पे भी अगर आप मैसेज करते हो तो आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोज़. ओके, लव यू, बाय.